बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून है, दिन है मंगल का। सबसे अहम तरीन केस, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, मखसूस नशिस्तों का केस। हुकूमत की बका का दारोमदार इस केस पर है। काजी फाइज ईसा का मुस्तकबिल इस केस से वाबस्ता है। अगर ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं हुकूमत को तो फिर उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी और आइन में जिस तरह की चाहेंगे तरमीम कर सकेंगे। लेकिन आज जो हुआ है, एक नुक्ते पर सारी गेम ही बिल्कुल उलट गई है। हुआ ये, कल आपने समाअत देखी, कल 24 तारीख थी, 24 और आज 25, ये 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस किए हैं इस केस के लिए, क्योंकि फुल कोर्ट है, तमाम जजेस इस केस को सुन रहे हैं। तो रोजाना तो ये नहीं हो सकता कि इसको चलाया जाए और लंबे अरसे तक चलाया जाए। तो कहा यही गया था कि इन 2 दिन में हम केस सुन के फिर फैसले की तरफ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि कल जो कुछ हुआ उसमें लग रहा था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो वकील बन चुके हैं हुकूमत के इलेक्शन कमीशन के, और बोलने नहीं दे रहे थे फैसल सिद्दीकी को भी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, या सलमान राजा को, तहरीक इंसाफ के वकील को। और एक वक्त पे तो ये हुआ कि जी बड़ा वो वायरल हुआ क्लिप, जब सलमान राजा साहब से पूछा गया कि जी आप मफरूज़ों पर बात कर रहे हैं, मफरूज़ों पर नहीं हम चलेंगे, तो साथ ही सलमान राजा बोले ना चलें। तो कहते, काजी साहब कहते ये आप बात ही नहीं करने देते, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो लाजवाब हो गए और सब लाजवाब हो गए। सब ने कहा जी सलमान राजा की हाजिर जवाबी और जो अंदाज था उनका। खैर, अब सारा केस कल क्या बनाया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है बतौर जमात उसने पार्लियामेंट में शिरकत नहीं की। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, क्यों मखसूस नशिस्तें नहीं हम दे रहे, ना तहरीक इंसाफ को ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। इलेक्शन कमीशन कहता है जी सिर्फ उस जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसने बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। अब तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया तो कहते हैं जी वो तो आजाद उम्मीदवार आए उनके सारे, तो वो तो बतौर जमात थे नहीं। ठीक है, अब ये भी झूठ है, वैसे आजाद उम्मीदवारों को भी माजी में यही इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें अलॉट कर चुका है। लेकिन चलें जी, वो एक अलग बहस है, वो बाप पार्टी के थे, वो आजाद उम्मीदवार आए, वो फिर बाप पार्टी में शामिल हो गए, उनको मखसूस नशिस्तों में से नशिस्तें मिली थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का केस ये है कि हम ना तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं मखसूस नशिस्तें, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, क्योंकि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था और उसकी तशरीह हमने ये कर ली कि बल्ले का निशान नहीं है तो ये पार्टी ही नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब ये बात करते रहे, दीगर जजेस ने भी कहा कि जी आप क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीना था, पार्टी तो नहीं खत्म की थी। सलमान राजा कहते हैं जी खदशा पैदा हो गया था, सारे जो काम कर रहे थे उसके बाद ये था कि पार्टी ही नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है, तो पार्टी उसको माना जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन कहता था पार्टी वो है जिसके पास इंतखाबी निशान होगा, वो पार्टी होगी जो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। खैर, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की तो हम क्या करें, यही कह रहे हैं काजी फाइज साहब कि जी हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है, आपकी गलती है। विक्टिम ब्लेमिंग चल रही थी, तहरीक इंसाफ वाले आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, हमने तो नहीं कहा था, आप कोई और निशान के इलेक्शन कमीशन को कहते। जैसे इलेक्शन कमीशन इसलिए बैठा हुआ था, सलमान राजा साहब लेकर भी गए थे दरखास्तें, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है जी उन्हें टाइम ही नहीं रहा, बस हम इलेक्शन करवाने। काजी साहब कहते हैं आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इतनी सारी गड़बड़ की गई, बल्ले का निशान भी छीन लिया, सारी गड़बड़ वहां से हुई है, सारी तबाही वहां से हुई है। और आज भी और कल भी यही बात होती रही, जब जब इस केस की समाअत होती है वही फैसला जो है वो सामने आता है, जो बल्ले का निशान छीना गया काजी फाइज ईसा साहब का जो फैसला है उस पर वजाते देते हैं और इसीलिए गुस्से में आ जाते हैं कि जी ये नहीं उसकी बात ना करें, बस आपने गलती किया है, हमने तो सिर्फ बल्ले का निशान छीना था, हमने तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई है। आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ लेते, कोई और निशान पर लड़ लेते। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत, किस तरह उन सबको अजीब अजीब निशान दिए गए। खैर जनाब, जब वो चले गए तो अब उनके लिए मजबूरी थी, किसी ना किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करना था तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वरना ये था कि वही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, गायब, लापता, और जनाब मैं तो नून लीग में जा रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूं, और ये बयानात खुलकर देती रही हैं जमातें। और बड़े बड़े जो अंदर की खबरें लाते हैं वो कहते रहे कि जी ये तो जा रहे हैं, ये तो आजाद हैं, ये तो अभी चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो फिर वो जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके लिए कि ये लोटे ना बन जाएं, आइन में है कि आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। तो फिर आजाद उम्मीदवारों को यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया कि हाँ ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं और फिर उनको डिक्लेयर कर दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। अब ये तो मैंने अर्ज कर दिया कि तहरीक इंसाफ को कहते थे जी आपके पास बल्ले का निशान नहीं था, इलेक्शन कमीशन आप पार्टी नहीं थे, लिहाजा हम आपको मखसूस नशिस्तें दे नहीं सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो आज सारी गेम बदली है उस पर मैं आ रहा हूं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसलिए इलेक्शन कमीशन कहता था हम सीटें नहीं दे सकते मखसूस नशिस्तें अक़लियतियों की और ख़वातीन की जो आइन में दर्ज हैं, जिस हिसाब से जो पार्टी जीतेगी, जितनी जनरल नशिस्तें जीतेगी, जो आप इलेक्शन बाकायदा जनरल इलेक्शन लड़कर आते हैं, जो उस तनासुब के हवाले से जितनी जिसकी सीटें होंगी खास तनासुब है, उसके मुताबिक आपको मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की भी ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और ख़वातीन की भी ताकि उनकी भी
रिप्रेजेंटेशन हो, आइन में इसलिए दर्ज किया गया था, खवातीन या अक़लियतों को मुश्किल हो जाता है कि वो इलेक्शन लड़ें, तो उनके लिए ये सीटें थी। जो जमात जितनी जीत के आएगी तो फिर उनको उस हिसाब से उनके लोग भी एडजस्ट किए जाएंगे, मखसूस नशिस्तों पर खवातीन का कोटा है और अक़लियतों का। खैर, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहा गया कि जी आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़े। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसकी सरबराही साहबजादा हामिद रजा करते हैं कि जी आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, वो आज़ाद हो गए तहरीक इंसाफ वाले, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो कोई पार्टी ही नहीं थी। तो साहबजादा हामिद रजा भी आज़ाद के तौर पर लड़े थे इलेक्शन, तो लिहाजा जनाब उनको भी सीटें नहीं मिल सकती मखसूस। ये है इलेक्शन कमीशन का केस। लेकिन आज क्या हुआ, आज क्या हुआ ये सुनिएगा। आज ये साबित हो गया, ये चीज सामने आ गई इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से ही इलेक्शन लड़ा था। साहबजादा हामिद रजा ने अपने कागजात नामजदगी जब इलेक्शन लड़ने के लिए आप जमा करवाते हैं, उसमें उन्होंने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही दिखाया था। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उनका जो इंतखाबी निशान था घोड़ा, वो उनको नहीं दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और उनको टावर दे दिया। ये इलेक्शन कमीशन की गलती है। लेकिन चूंकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह और दीगर जजेस ने कहा कि अब यह साबित हो गया, अगर ये बात ऐसे ही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने लड़ा, तो एक नशिस्त तो आ गई ना। फिर एक नशिस्त साहबजादा हामिद रजा जो जीत कर आए हैं, वो नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लेटफॉर्म से आए, तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि अगर एक भी सीट जीत जाती है कोई भी जमात, तो फिर वो ले सकती है मखसूस नशिस्तें। तो लिहाजा वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है, लिहाजा मखसूस नशिस्तें फिर तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। तो ये तो जनाब बिल्कुल सारा काम ही उलट हो गया। तो हुकूमत को चालाकियां, इलेक्शन कमीशन को चालाकियां महंगी पड़ गई हैं। काजी फाइसा साहब भी अब नहीं बचा सकेंगे। जो सब कह रहे थे कि वो लग रहा था काजी साहब तो वकील बने हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को या हुकूमती जमातों को किसी वकील की जरूरत ही नहीं है, जिस तरह के वो सवाल कर रहे थे। आज भी ये हुआ, वो कहते नहीं 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 नहीं, जब ये सारा चीज सामने आ गई, नहीं नहीं, जो चीज हमारे सामने नहीं है हम उसकी कैसे बात कर सकते हैं, वो छोड़ दें, हम किसी का केस खराब करें, फलां करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, आप इस चीजों पर ना जाए, क्योंकि यहां तो सारा खेल ही फारिग हो गया है। अच्छा, अब आप देखें कि रिमार्क्स क्या हैं मुख्तलिफ जजेस के। जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं, मेरे नजदीक आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ है, और इसके साथ हमारा हलफ सिर्फ यह कहता है कि आईन और कानून के साथ रहना है। मैं यही कर रहा हूं। जस्टिस काजी फाइसा ने कहा, वोट का हक सबसे बुनियादी हक है, आइन को बरकरार रखना है तो इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन जेन्युइन नहीं थे तो आइन और हमारे हलफ की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह, ये सुनिएगा, वोट का हक सबसे बुनियादी हक है, आइन को बरकरार रखना है तो इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन जेन्युइन नहीं थे तो आइन और हमारे हलफ की खिलाफ वर्जी हुई। जस्टिस अतर मिनल्लाह वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ही फारिग हैं, ये गलत इलेक्शन हुए हैं। इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हम आज होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जो साफ बात है, जो सामने बात है, वो सारी बात जस्टिस अतर मिनल्लाह खोल खोल कर रख रहे हैं, उड़ा कर रख दिया उन्होंने। अब जनाब सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हुई जो मैंने आपसे अर्ज किया, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जब वाज़ेह हुआ, ये इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है, उससे वाज़ेह हो गया कि साहबजादा हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर कर रखी थी। तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल उठाया, रिकॉर्ड से तो जाहिर होता है साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्यों कर आजाद डिक्लेयर किया? चीफ जस्टिस काजी फैसल बोले, हम हमारे सामने जो प्लीडिंग्स हैं इनसे बाहर नहीं जा सकते, हमारा काम नहीं हम किसी का केस चलाएं या तबाह करें। लें जी, उनको फौरन अब ये ख्याल आ गया है। बाकी वैसे उन्होंने तहरीक इंसाफ का सारा केस तबाह कर दिया, बल्ले के शान ले लिया, लेकिन अब वो बातें दूसरी तरफ की शुरू हो चुकी हैं। ये जनाब सारा मामला चल रहा है। अच्छा, पीटीआई अरकान नजरियाती निशान के लिए अप्लाई करने पर क्यों मजबूर हुए? जस्टिस अतर मिनल्लाह, मुझे नहीं मालूम मखदूम अली खान, ये तल्ख हकीकत है, सबको इल्म है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मखदूम अली खान को साफ साफ सुनाई। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के हुक्मनामे की गलत तशरीह की, हुक्मनामा जारी करके आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इनके पास फिर कोई और चॉइस बची ही नहीं, सारा मसला ही उस हुक्मनामे का है। ये काजी फैसल साहब का बल्ला छीनने का जो फैसला है, सारा मसला उसका है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में एक और जो अहम मामला सामने आया, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि क्या किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा कराने के बाद पार्टी वाबस्तगी से अलहदगी का इजहार किया? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ये सारा इलेक्शन कमीशन के हवाले से फिर उन्होंने सारी बात वाज़ेह की। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने अपनी वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ही जाहिर की थी। आप कह रहे हैं हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जस्टिस मुनीब अख्तर, हामिद रजा को टावर का निशान दिया गया,
सुन्नी इत्तेहाद का निशान घोड़ा है। वकील फैसल सिद्दीकी, हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों मिला? जस्टिस मुनीब अख्तर, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती के साथ टावर का निशान हामिद रजा को दिया, जबरदस्ती के, नहीं तुम्हारा निशान घोड़ा नहीं टावर है। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों मुतल्लिक केस के आगाज में फैसल सिद्दीकी ने दलाइल जब शुरू किए, जुमियतुल उलमा इस्लाम फे, ये भी बड़ी अहम बात है, कहा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अक़लियतें शामिल नहीं हो सकती, यानी अक़लियतों को टिकट नहीं दे सकते। तो इस पर जनाब फैसल सिद्दीकी ने बताया, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, जुमियतुल उलमा इस्लाम फे में भी अक़लियतों की मेंबरशिप नहीं दी जाती। आपने हवा में बात की है, ऐसे बयान नहीं दे सकते आप, दस्तावेजात दें, चीफ जस्टिस ने कहा, काजी फैसल साहब। वो हर जगह इस तरह देखें, बड़े वो एक्टिव नजर आएंगे आपको तरीके इंसाफ के मामले पर। अच्छा, जब ये उन्होंने कहा तो दस्तावेजात भी दूंगा, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म करेगा, ये फैसल सिद्दीकी ने आगे से जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला, मैंने जो अर्ज किया, यहां से केस जनाब बिल्कुल वाज़ेह हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील के पास सिर्फ एक ही दलील है कि जनाब ये जो हामिद रजा हैं, इनके कागजात नामजदगी जमा हुए, जबकि इनको निशान अलॉट हुआ तो वो टावर का था, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। इनके रिजल्ट पर भी इंडिपेंडेंट लिखा है। बस इनका सिर्फ ये केस बन रहा है इलेक्शन कमीशन का, और यहाँ से ये फारिग हो जाएंगे, क्योंकि जनरल नशिस्त अब अगर मिलती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो फिर सारी मखसूस नशिस्तें इनको मिल सकती हैं। और आज़ाद उम्मीदवार यानी तहरीक इंसाफ के लोग पहले ही अपनी वाबस्तगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाहिर कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के हुक्मनामे की गलत तशरीह की, हुक्मनामा जारी करके आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इनके पास फिर कोई और चॉइस बची ही नहीं, सारा मसला ही उस हुक्मनामे का है। अतर मिनल्ला साहब, वो बल्ले के निशान छीनने वाला। चीफ जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस मनसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला के जो यानी रिमार्क्स हैं उससे नजर आता है कि हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे खुद से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, इनके पास पावर नहीं, हमने वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, बात टोकने पर जस्टिस मंसूर ने कहा, मुझे मुकम्मल करने दें, हमने आइन के मुताबिक चलना है। तारीख वकला की गलतियों को नहीं, 13 जजेस के फैसले को याद रखेगी, अदील सरफराज सीनियर सहाफ़ी कहते हैं। अच्छा, सिलन आलमिला कहते हैं, अदर जजेस क्लियरली स्टार्टिंग टू गेट इरिटेटेड बाय फाइज ईसा। हमारे सामने जो प्लीडिंग्स नहीं, इन पर नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं किसी का केस बनाए या किसी का तबाह करें। चीफ जस्टिस काजी फैसल, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन पकड़ा गया है, हुकूमत पकड़ी गई है, उनकी चालाकी पकड़ी गई है, तो इसलिए काजी साहब कहने नहीं उस पर ना जाए। बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में आउट ऑफ द वे जाकर एक जमात को इलेक्शन कमीशन एक जमात को आउट ऑफ द वे जाकर इलेक्शन से बाहर कर दिया, और अब ये ढोंग रचा रहे हैं कि जो कुछ हमसे इस्तदा की गई है इससे आगे नहीं जाएंगे। जुबैर अली खान सहाफ़ी लिखते हैं, देखना होगा क्यों मजबूर किया गया कि साहिबजादा हामिद रजा आज़ाद इलेक्शन लड़ें। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, फैसल सिद्दीकी ने नॉकआउट कर दिया, गैर मुस्लिम मेंबर ना रखने वाली शिक JUI के मंशूर में भी है, JUI को इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें मिली। फैसल सिद्दीकी, इलेक्शन कमीशन ने खुद उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? जस्टिस मंसूर अली शाह कि खुद से आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, वो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के, आपने खुद से इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, इसके साथ जनाब ये सबसे अहम नुकता ये कहा जा रहा है कि ये खुद से आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने कैसे डिक्लेयर कर दिया, इसके पास पावर ही नहीं है कि वोटर्स से वो यह हक छीन ले। वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है हमने भी, सुप्रीम कोर्ट ने, और आइन तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो इस पर जनाब मंसूर अली शाह सब डट गए हैं। हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तहरीक इंसाफ नहीं, कोई प्रेशर था नहीं, हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस काजी फैसल कि जी कोई बंदे उठाए जा रहे थे, गायब हो रहे थे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, इनको जलसा जुलूस नहीं करने दिया जा रहा था, इनके ऊपर प्रेशर था, इनकी पार्टी तोड़ी जा रही थी, हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? छोड़ दें जो कुछ हो रहा था, हमारा ये काम ही नहीं है इसको देखना, ये रेलेवेंट ही नहीं है। कौन सी जमात हमारे सामने है? एपेक्स कोर्ट के तौर पर अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हमने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि मेरा बुनियादी हक इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म किया, मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ना होता तो कागजात नामजदगी पर लिखा होता, मैंने आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ा, यानी मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ा। आइन कहता है कि इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन शफाफ हों, और अगर ऐसा नहीं होता तो ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी होगी बल्कि हमने जो हलफ उठाया है इसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला वो मुसलसल बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, बल्ले का निशान छीनना गलत था। तो इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वोटर्स का हक छीना जा रहा है, हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं, हमने हलफ लिया हुआ है। मेरे हिसाब से इनको अपनी पार्टी यानी PTI में रहना चाहिए था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा जाकर ज्वाइन करो। चीफ जस्टिस काजी फैसल यानी विक्टिम ब्लेमिंग कि जी आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, हमने बल्ले का निशान छीना था और सारा कुछ। वो करते क्या, उनके पास रास्ता क्या था? जानबूझ कर ये कि जी ओहो आप तो, लेकिन वो गेम सारी खत्म हो गई ना।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अगर प्लेटफॉर्म से एक भी नशिस्त आ गई है साहबजादा हामिद रजा की तो बात ही खत्म हो गई, अब कहानी खत्म। वो एक नशिस्त जीते हैं वहां से, उन्होंने खुद को कहा था, तो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है साहबजादा हामिद रजा का, तो कहानी यहाँ से जनाब खत्म होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अदालत को बताया कि मखसूस नशिस्तें मिलने पर कमल शोजब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उम्मीदवार होंगी। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान जजेस को तनासब से हटकर पीटीआई सीटें दूसरी पार्टियों को तकसीम करने के सवाल पर मुतमईन करने में मुसलसल नाकाम। जजेस यही पूछ रहे हैं कि आप ये बता दें कि किस तरह से आपको सीटें मिल सकती हैं, जो तहरीक इंसाफ की सीटें बनती हैं, जो आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें बनती हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बनती हैं, वो एक अलग डिबेट है, उनको मिलती है नहीं मिलती, आपकी वो कैसे बन जाती हैं, आपको अपने तनासब से मिल चुकी उससे ज़्यादा कैसे मिल सकती हैं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को इससे क्या फायदा होगा। जस्टिस आयशा मलिक, नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि इनका मौक़िफ़ क्या है, दूसरी जमातों को छोड़ें, क्योंकि जो बात आइन में है उससे हटकर तो नहीं हो सकता। आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला समझाएं, वो क्या है। जस्टिस आयशा मलिक, तहरीक इंसाफ वालों को इस नुक्ते पर डट जाना चाहिए। ये भी साफ़ी कह रहे हैं कि भाई ये बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्मनामे की गलत तशरीह की, इनके पास फिर कोई और चॉइस ही नहीं बची थी, सारा मसला ही उस हुक्मनामे का है, बल्ला छीनने का। वहाँ से जनाब सारा मसला ख़राब हुआ, सारी तबाही वहाँ से हुई। और इसके अलावा जनाब जस्टिस आयशा मलिक ने हम तरीन सवालात 5 मिनट की ज़बरदस्त बहस ने केस वाज़े कर दिया। आपको एक्स्ट्रा मखसूस नशिस्तें कैसे मिली, जस्टिस आयशा मलिक का अहम सवाल। वकील मखदूम अली खान का बार बार लिस्ट जमा कराने का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क्स दिए, क्या हम आइन दोबारा लिखना शुरू कर दें। और इसमें जनाब जस्टिस काजी फाइसा ने कहा, रिमार्क्स दिए कि हम आइन दोबारा लिखना शुरू कर दें, आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला समझाएं। जस्टिस आयशा मलिक, क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार का निशान लॉट किया। वकील फैसल सिद्दीकी, कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस काजी फाइसा। वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप ना इस तरह की बात करें, ऐसी बातें ना करें जहाँ से आपका केस मजबूत हो जाए या हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का कमज़ोर हो। क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। कागजात नामजदगी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से मांगा गया था। वकील फैसल सिद्दीकी कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हमने उनसे मांगा हुआ है, अब इलेक्शन कमीशन थोड़ी हो तो फॉर्म 45 नहीं दे रहा। मेरे कुलीग जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मुनीब ने कहा कि सबसे अहम कागजात नामजदगी हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के हैरानकुन फैसले के जरिए कागजात नामजदगी को मंजूर करने की बजाय तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया तो तमाम तर तनाज़े से इससे जन्म ही इधर से लिया था। जस्टिस अतरमिल्ला ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा किया। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी 2024 को पीटीआई के तमाम उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जस्टिस अतरमिल्ला और जनाब वी कांट शट आवर आइज, इनफ इज इनफ, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत हो गया। जस्टिस अतरमिल्ला, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बस बहुत हो गया, ये उन्होंने कहा। अब तक जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतरमिल्ला, जस्टिस आयशा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला फसाद की जड़ है जनाब। और मोहम्मद राय जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं अब तक जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतरमिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, ये 5 इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला फसाद की जड़ है। तो अब जनाब ये सारा मामला है और आगे भी हैं, हो सका तो अगली वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। 2 चीज़ें मैंने और अर्ज करनी है। एक तो ये कि दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक का मामला देख रहे हैं। सरकारी वकील ने कहा जी इन चैम्बर, मतलब अलहदगी में हमसे बात करने का जी चैम्बर भी टेप हो रहे होते हैं, हमारा जो कमरा जजेस का, तो जो बात करनी है यहाँ करें। उनका जी इजाज़त दे दें कि हमने कोई क्रिमिनल्स का जो रिकॉर्ड का डाटा है वो निकालना होता है। उन्होंने कहा जी 11 साल से कानून बना है, आपको किसने रोका है, जाकर वारंट लें, मतलब इजाज़त लें कि जी आपने किसी का ये फ़ोन टेप करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। आपने कभी इजाज़त ली है? जिसका मर्जी आता है वो सब करता चला जाता है, तो ये नहीं हो सकता। हम कोई काम गैर कानूनी गैर आईनी नहीं होने देंगे। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब उस बात पर डट गए हैं। इमरान खान साहब की अहलिया की ऑडियो लीक का मामला है, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक का मामला है, वो भी हुकूमत के गले पड़ा हुआ है। और आखिर में जनाब जो वायरल वीडियो चल रही है, अब बढ़ गया के बाद उसकी खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद पेश खिदमत है वंडरफुल बगैरत। अब हुआ ये कि शेरफजल मरवत साहब इंटरव्यू दे रहे थे और उनका छोटा बेटा वो बार बार कैमरे के आगे आ रहा था और डांस टाइप कर रहा था, वो बार बार आ रहा था, उसको मना भी कर रहे थे फिर भी आ रहा था। तो एंकर मुस्कुराया, उसने कहा जी बच्चा बड़ा ही शरारती है। तो इस पर उन्होंने कहा जी ये शेरफजल मरवत बोले ये वंडरफुल बगैरत है।
तो उसको बेटे को वंडरफुल बगैरत कहा। तो उसके बाद जनाब ये वीडियो वायरल है और अब कह रहे हैं जी ये नया आ गया है मार्केट में जुमला वंडरफुल बगैरत। तो ये भी बड़ा वायरल हो रहा है, तो हमने कहा साथ आपको ये भी थोड़ा सा हल्का फुल्का एक जिक्र कर दे इस मामले का भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।